कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नीयत से रखी है कि कल जो अपोजिशन ने हमारे डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है, उसके लिए हम उनको दिखाना चाहते हैं कि 55 रोडें कहाँ से, उन्होंने बोला कि 55 रोडें बनती 45 और 55 कैसे आ गई। तो उनको ये पता नहीं कि नाबार्ड की स्कीमें भी हैं, यूटी के पैक्स भी है, उसकी भी 10 रोडें हैं और 55 बनती हैं हमारी। उस लिहाज से हमने इनको बताया कि ये देखो, आप डेवलपमेंट को देखो कौन कर रहा है। जो जीते हुए एमएलए उनसे हमारे एमएलए का जो है वो मुआवजा कराओ। जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसके साथ आवाम करती है मुकाबला। हारा हुआ क्या दे सकता है हमें? हमारे ब्लॉक में इस वक्त 7 रोडें आई हैं, जलास ब्लॉक में 2 रोडें आई, देरी और मला टू शेख, और दूसरी है भंगा टू कोठी। ये कहते हैं ये हमने लाई थी, तो पहले क्यों नहीं ला सके? ये आज सर्वे करवाए एमएलए साहब ने, सर्वे करवा के टीम भेज के प्रोजेक्ट लाए और लोगों को दिए। इनको अब पता नहीं क्यों मर्ची लग रही है। और दूसरा उन्होंने कहा नज़ीर साहब ने कि सेंटर का पैसा आ रहा है और सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है। इससे पहले भी तो सेंटर के साथ है, ये 5 साल डीडीसी रहे, सेंटर से क्यों नहीं लाए सड़कें? कहाँ गई वो सड़कें? वो डेवलपमेंट किधर रही है? ये भी तो हिंदुस्तान के साथ है। अब अगर हिंदुस्तान से पैसा आ रहा है तो हमारी रियासत भी हिंदुस्तान के साथ ही है, इसमें इनको इतराज़ नहीं होना चाहिए। और इस हिसाब से हमारी जो है 25 रोडें पिछले साल से स्टार्ट हैं और 20 रोडें इस साल आ गई हैं, 10 रोडें नाबार्ड और यूटी कम्पैक्स में। वही 55 का हमारा नारा चल रहा है, वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। और इसके साथ ही हम एमएलए साहब का शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी में अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। लोगों को इनके साथ मुकाबला जो है वो हारे हुए कैंडिडेट से नहीं करना चाहिए। हमारे जीते हुए एमएलए हैं, उनके साथ मुआवजा करो उनकी कितनी रोडें आई हैं और हमारे एमएलए साहब कितनी रोडें लाए हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो पार्टी के अहदेदार हैं, हमारे नरेश जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परविंदर जी हैं, नवीन जी हैं, बाली साहब मेहमान हमारे जम्मू से आए हुए हैं, इन सब का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बाकी डिटेल जो है ये बताएंगे। परविंदर सिंह बागी, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस पुंछ। मेरे यहाँ तंजीम के जितने भी अहदेदारान बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से इन सबको सत श्री अकाल। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं आप मीडिया का हूं, जो हम लोगों की आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हो, आवाम की आवाज़ आप हम तक पहुंचाते हो। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद है, ये मकसद आप सबको पता है कि आज से 1 हफ्ता पहले हमारे एमएलए एजाज जान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने पूरे 1.5 साल का जो हमारे इन्होंने काम किया वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने लोगों के सामने रखा। उसमें हमने रोड्स का बताया और दीगर जितनी भी स्कीमें चल रही थी उसमें बताया। उसमें से एक आवाज़ उठी कि इन लोगों को टेबल नहीं आता, इनको पहाड़ा नहीं आता पढ़ने का। मैं उन लोगों को आज ये बात कहना चाहता हूं कि हमें टेबल का पहाड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे में कोई नालायक आदमी नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि 25 रोडों का पहला नारा हमारा था, 20 रोडें अब आई, ठीक है, 45 होगी, 25 रोडें डिफरेंट स्कीम्स जो है, नाबार्ड की हो गई, कपेक्स की होगी, स्टेट प्लान की होगी, या किस में भी है वो, उसमें हमारी 10 रोडें उसमें चल रही हैं। अगर उनको कोई शक है तो वो कागज देख सकते हैं, हम हवा में बातें नहीं करते। आज आपकी एक माध्यम से मैं एक बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो बीजेपी ऑफिस में जो फ्रंट रो बैठी हुई थी, एक फ्रंट रो जो लोग बैठे थे, मैं आज हैरान हूं कि वो लोग वहां बैठ के बातें कर रहे हैं। और मैं उनसे पूछता हूं कि आपने पुंछ में कोई पार्टी छोड़ी भी है जो पार्टी आपने ज्वाइन ना की हो? आप बताओ हमें। और जो सीनियर क्यादत थी जो बीजेपी की, उसमें हमारे एक्स एमएलसी प्रदीप शर्मा साहब हों या सुनील गुप्ता साहब हों, जो उनके चाचा चन्नी जी हों, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया बीजेपी के लिए, जो बीजेपी को जिंदा किया, इस पुंछ में हमेशा लड़ते रहे, कुछ ना कुछ उस जगह पे भी इन लोगों के, जो लोग छोड़ के गए ना अपने मुफाद के लिए, उन लोगों ने साइडलाइन कर दिया। ये अपने मुफाद के लिए पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। ये लोगों क्या क्या भला करेंगे? ये लोगों को भला करेंगे? ये बोलते हैं जी 10 रोड्स जो हैं एमएलए साहब ने जी झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है। फिर उधर मानते हैं जी 10 रोडों का प्रपोजल हमने बनाया था। अगर ये 10 प्रपोजल आपने मंडी में भेजा था, सेंटर में सरकार आपकी थी, उसकी डीपीआर बनी, उसका सर्वे हुआ, एज जेज के उसका मैप बना, और वो रोडें आपने पुंछ में क्यों नहीं लाई? वो रोडें पुंछ आप ला सकते थे ना, आप दावे कर रहे हो ना कि वो 10 रोडें हमने लाई थी। फिर उसके बाद एक झूठ और, उसके झूठ ये कि 2014 में हमने ये प्लान, और 2028 गलती से, अब टेबल या गिनती किसको नहीं आती आप जान ले, 28 उन्होंने बोला लेकिन 26 चल रहा है। आप मुझे बताओ कि मुझे इतनी बात सिर्फ बता दें कि 2014 में वो कौन सी पार्टी में थे, कौन सी जमात में थे, जिस जमात में जाके उन्होंने वो डेपुटेशन वहां दिया और बोला कि हमने ये काम किया? ये सब झूठ है। लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोगों का ये नहीं चाहते कि लोगों का काम हो। फिर उन्होंने एक बात की हॉस्पिटल की,
ओ जी लेबोरेटरी शिफ्ट हो गई, लेबोरेटरी शिफ्ट हो गई। हम पूछते हैं भाई कहां शिफ्ट हुई, मुझे बताओ। रमजान के दौरान एमएलए साहब ने एक टूर किया हॉस्पिटल का, कुछ लोग वहां परेशान थे, कुछ लोग वहां बैठे थे, बाहर बैठ के उन्होंने कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब साहब ने वहां देखा कि यार यहाँ लोग, ये पार्क है, इतना अच्छा पार्क है, यहाँ लोग बैठेंगे, यहाँ बैठ के वो कोई नमाज पढ़ेगा, कोई खाना खाएगा। हॉस्पिटल किसी जमात का तो नहीं है ना, हॉस्पिटल किसी इंसान का नहीं है। वहां हिंदू भी जाता है, वहां सरदार भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, वहां सिख भी जाता है, हर धर्म का आदमी वहां जाता है। इसलिए साहब ने क्या किया, उस लेबोरेटरी को शिफ्ट करवाया। जो नई हॉस्पिटल पीछे बिल्डिंग बन रही है, जिसे 25 करोड़ की जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, उसमें 2 करोड़ की जो लेबोरेटरी है उसका काम भी लगा हुआ है। अगर ये लोगों का इतना भला। फिर उसके बाद हमारे सामने एक बात और बोली, जनाब इसको सियासत मैंने सिखाई है। वाह क्या बात है जनाब। बच्चा स्कूल आता है पढ़ने के लिए, स्कूल उसके घर नहीं जाता। आपने पूरी सियासत एमएलए एजाज जान के उनके वालिद के साथ की, आपने वहां से नाम कमाया, आपने वहां से शोहरत कमाई। जब आपने सब कुछ करने के बाद दूसरी पार्टी में आप बोलने लगे कि उसको सियासत मैंने सिखाई है। जो बच्चा जिसके घर में से 35 साल से सियासत चल रही है, आप उसको सियासत सिखाओगे? मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब लोग ये बातें करते हैं। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, इनका कोई काम नहीं है। आप बताइए, उनका ये भी कहना है कि उनके पास प्रूफ है तो बताएं, टेबल पे प्रूफ बताएं। आज से 5-6 महीने पहले जब इनके रोड की ब्लैक टॉपिंग के लिए सामने यहाँ से गाड़ियां भेजी, इन्होंने वहां ब्लैक टॉपिंग नहीं होने दे। मेरे अलावा किसी से भी आप पूछ सकते हैं, इनकी ये मेंटालिटी है, इनकी ये सोच है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सर एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं आज ये बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन करनी पड़ेगी। 5 साल ये डीडीसी रहे, इनकी बेटी रही, खुद रहे। मुझे एक बात बताओ, सलोत्री से लेके दगवार, माल्टी, मल्दियाना, जहां पे भी कोई मनियाटी के लोग थे, मनियाटी के जैसे हिंदू या सिख, मुझे बताएं कि किसी को जाए एक वहां कोई दंगा या किसी को हैंडपंप इन्होंने दिया, अगर दिया होगा तो ये जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। क्यों? हम मनियाटी में ये कस्बा रहने वाले हैं, कस्बा में ज़ियारत आती है, नंगाली साहब आता है, और कितने यहाँ मंदिर आते हैं। मुझे बताएं कि उन्होंने वहां पे क्या दिया। कोई जाता है, अगर मैं सिख हूं तो अगर कोई मुझे ज़ियारत मिलेगी या कुछ मिलेगा, नमन करेंगे, हम सजदा करेंगे, सजदा करना हमारा हक है। क्योंकि 1.5 साल हुआ इलेक्शन को, इलेक्शन से 4 दिन पहले ये जाके बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की। अगर जब आपने ज्वाइन की तो आज आप सीनियर की क़यादत में आते, मैं सीनियर नहीं बोल सकता। इन लोगों को सिर्फ अपना सियासी मुफाद है और ये अपने सियासी मुफाद के लिए जा गए हों। एक चीज उन्होंने ये भी मैं देता हूं कि आपके 5 साल में जो टेन्योर में जो काम हुए हैं, हम अगर उनकी भी अगर गिनती करवाएंगे ना, तो फिर हम लोग भी रोडों पे आएंगे, क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। इन्होंने एक बात और कही थी कि पठानिया साहब आए, पठानिया साहब को हमने जबरदस्ती वहां कस्बे में लेके गए। चलो ठीक है जी, जबरदस्ती आप लेके गए, सारे तंजीम हमारी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब ये यहाँ पे बनी, जब कोई आदमी चेकिंग के लिए आया, वहां तो नहीं कोई देखा कि ये पीडीपी का है या एनसी का है या बीजेपी का है। उन्होंने सबको इकट्ठे लेके चला कि जो सेंटर से पैसा आया है, आप देखो वो कैसे यूटिलाइज हुआ यहाँ पे। और पठानिया साहब की खुद की वर्डिंग है कि ये पैसा ग्राउंड पे ठीक तरीके से नहीं लगा। अगर ठीक तरीके से लगा होता, आज ये पुंछ में ये हाहाकार, ये कुछ नहीं होता। और अगर इन्होंने लोगों के काम किए होते तो आज लोगों ने इनको मैंडेट देना था, और क्योंकि मैंडेट देना था और इन जीतना था, इन लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को तंग किया, सिर्फ मीडिया के सामने इन्होंने आके फोटो खिंचाए और बस इन्होंने ये काम किया। और जब कोई कर रहा है इनको चुरूड़े पड़ रहे हैं। एजाज जान जैसा लीडर कभी इस पुंछ में नहीं पैदा होगा, मैं आपको आज बता दूं। वो सेकुलर आदमी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख वो सबका एक लीडर है, और उसकी सोच और उसकी विजन और उसके विजन को मुबारक है। और हमें खुशी होती है कि हम एक ऐसे पढ़े लिखे और एक ऐसे नौजवान और सेकुलर आदमी के साथ चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लेके जा रहा हूँ कि ये मेरे सामने एक कैलेंडर है, और इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि 2026 का कैलेंडर है, और इसमें मैं पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ कि 2028 मुझे कहाँ पे मिलेगा। और फिर मुझे पता चला कि ये बीजेपी के लीडर है, वो 2026 को 28 भी बना सकते हैं। और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये इस चीज का एहसास हुआ कि वो लीडर हैं जिनके लिए सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर कुछ भी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2026 को 2028 कहने वाले लीडर आज एजाज जान साहब पे सवालिया निशान उठाएंगे कि उन्होंने 55 रोड जो लाई है वो फराड है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपने ब्लॉक में जाकर देखें। हमें तो पिछले 5-6 साल से डीडीसी जो है ब्लॉक का नहीं मिल रहा है। जरा सबसे पहले डीडीसी को तो ढूंढे, डीडीसी कहां पे है। आवाम के बीच बैठकर मीडिया के सामने बातें करने तो अलग बात है। उन्हीं के ब्लॉक में इस वक्त जो है मल्टीपल सीआर्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और किसने लाए? एजाज जान साहब ने। और 25 रोडें पहले लाई, 20 रोडें बाद में लाई, ये हुई टोटल 45 रोडें। इसके बाद जनाब
लीडर को बताना चाहता हूं जो कल बातें कर रहे थे कि यूटी का प्लान भी होता है, नाबार्ड का प्लान भी होता है, जरा देखें, कपैक्स का प्लान होता है, जरा देखें। आप आपसी जो लड़ाई है इसको उठा के उसके साथ लड़ाया, उसको उठा के उसके उठाया, ये जो कम्युनल बातें आप करते हैं उनसे बाहर निकलेंगे आप तो आपको पता चलेगा प्लान कौन कौन सा होता है। रही बात पहुंच की, और मैं इसके साथ साथ एक और चीज को, ये वही लीडर है जिन्होंने आज कल यहाँ पे कहा कि मियां साहब के खिलाफ, और मियां साहब का जब इलेक्शन की बात थी तो मियां साहब के टाइम में इन्होंने कहा कि हमने तवीज पत्ती नहीं लिखानी उनसे, हमने उस लीडर को बनाना है जो आवाम की बात करेगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब उन्होंने कहा कि हमने भी मियां साहब को वोट दिया, और आप वो थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, आपने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। अगर आप मीडिया हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आप इन्हें ये सवाल पूछा, अगर आपको इस चीज की खबर होगी कि उस दिन जब यहाँ पे मियां साहब और यहाँ पे इलेक्शन था तो उस वक्त यहाँ पे किसके घर पे खाना खिलाया गया अपोजिशन वालों को, आपको इस चीज की खबर होनी चाहिए। हमारे पास तमाम वो फोटोज मौजूद हैं, लेकिन हम किसी की पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे। आज ये मियां साहब के ऊपर सवाल उठाते, मियां साहब यहाँ के बच्चे के दिलों में बसते हैं। मियां साहब को यहाँ से वन साइड अगर वोट मिला, लोगों की मोहब्बत है, लोगों के लिए उन्होंने जान जो है वो निशावर की हमेशा। आपने देखा कि ये जो हमारी उनसे जो प्रोजेक्ट्स बने उनमें मियां साहब का एक अहम रोल है। मियां साहब ने वहां पे बात उठाई, आपने देखा कि पूंछ के अंदर 55 अगर रोडें आई हैं पीएमजेएसवाई की 45 रोडें, तो उसमें मियां साहब का भी एक अहम रोल है। और पूंछ जिस ब्लॉक की वो बात कर रहे हैं उसी ब्लॉक में मियां साहब ने जो है इनोग्रेशन रोड की है, और ये चीज उन्होंने खुद मानी। एक तरफ वो कहते हैं कि आजाद जान साहब का जो है इसमें कोई रोल नहीं है पीएमजेएसवाई की रोडें लाने में, दूसरी तरफ वही कहते हैं कि मंडी ब्लॉक के अंदर जो है वो 10 रोडें दे दी और पूंछ के अंदर 2 रोडें दी। जनाब, एक तरफ आप या तो मानो कि रोड नहीं ला सकते, या तो आप ये भी कह रहे हो दूसरी तरफ कि भाई वो रोड लाने वाले आजाद जानी है। ये फॉरेस्टेशन है। मैं आज उनको कहूंगा कि एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन ले, बीपी की टेबलेट ले, ठीक है, उससे उनकी फॉरेस्टेशन कम होगी। ये मीडिया पे आके फॉरेस्टेशन जो है वो कम नहीं हो सकती। एक सवाल रहेगा, डेवलपमेंट भी साहब पूंछ शहर में, लेकिन आज तक पूंछ में जो है बैंकर की बात की जाए तो यहाँ पे बैंकर नहीं है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं बनता था कि पूंछ के लोगों के लिए कि पूंछ के अंदर जो है बैंकर्स बनाए जाएं? वो आज तक कहीं भी नहीं बने, उसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके अंदर इतनी जरूरत है कि बैंकर्स की आपने बात, लेकिन अफसोस ये भी है कि जब आप वहां पे जो ये लोग कह रहे थे कि हमने रोडें लाई, उनसे एक बार पूछ लेना सेंटर में गवर्नमेंट, आपने वहां भी पूछा, सेंटर में गवर्नमेंट रूल किया है। हमारे ऑनरेबल एमएलए हवेली जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके 2 दिन के बाद फौरन यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट को बुलाया गया, डीसी साहब से मीटिंग की गई, और मीटिंग के बाद हर पंचायत से जो है वो ये कहा गया कि मुझे बैंकर्स की लिस्ट दी जाए। और आप यकीन करेंगे कि आज भी मैं खुद अड़ाई, जिस गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ अड़ाई से, मैंने भी जो है उसको लिस्ट दी हमने बैंकर्स की, लेकिन अप्रूवल कौन दे? अगर इन लोगों की इतनी बनती है तो जाए और करवा दें सेंटर में, तो इनको तो सामने वाले दरवाजे से एंट्री नहीं मिलती है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर इनका वाकया ही कोई सेंटर में इनका है तो वहां पे जाके बात करें। और मैं रही बात ऑनरेबल एमएलए हवेली आजाद जान साहब की, आजाद जान साहब ने बहुत आपका असेंबली में जो है इन्होंने कहा कि हमें जो है ये पूंछ के लोगों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके लिए बैंकर्स चाहिए। और पूंछ में बैंकर्स टोटल 2 बने हैं, जो एक डीसी ऑफिस बना और एक डाकबंगलो बना, और डाकबंगलो वाला बैंकर्स आप देखेंगे तो उसकी क्या हालत है। तो हमेशा ऑनरेबल एमएलए हवेली आजाद जान साहब अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में हमने क्या किया। मंडी की कॉलेज जो है वो सेंशन 2014 के अंदर हुआ है, लेकिन उसका काम नहीं कर पाए। हमने वो सेंशन कराया, 14 करोड़ रुपया लाया। हमने मंडी से पूंछ जो रोड थी 9 करोड़ उसके लिए लाया, इसी एमएलए ने लाया। आप ये काम दिखाएं आवाम को। और कुछ सोचा किया, जलास में जलास के प्रोजेक्ट बने, जलास की रोडें आई, मंगनाड़ में प्रोजेक्ट बने, मंगनाड़ की रोडें आई, कन्हैया के प्रोजेक्ट बने, कन्हैया की रोडें आई। हमें सब पता है, हम सब देखते हैं, हम साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। तो शुक्रिया इसी कॉन्फ्रेंस की ओर से एमएलए हवेली आजाद जान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपना जो पिछले बीते अरसे की जो डेवलपमेंट है जो करवाई है, वो उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो लोगों के बीच में लाने की कोशिश की, दिखाया। और मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक स्टेप उन्होंने लिया। इससे पहले बड़े एमएलए आए, बड़े लीडर यहाँ पे रहे, किसी ने एक ऐसा स्टेप नहीं लिया। और जब ये चीज़ें सब होने के बाद एक बीजेपी की तरफ से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एक बड़ी बुखलाहट से एक लीडर जो अपने आप को सीनियर लीडर कहते हैं, उन्होंने एक बड़ी बुखलाहट में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैं समझता हूँ कि वो सीनियर कहलाने के लायक नहीं है। 2-4 बातें उन्होंने जो रखी
कि 5 ब्लॉक 55 रोडों का जो नया नहरा जो एमएलए हवेली एजाज जान साहब ने दिया है, वो शायद उन्होंने सोच के नहीं दिया। मैं उनको आपके मीडिया के राय से बताना चाहता हूं कि एमएलए हवेली ने जो नहरा दिया है 5 पहले 25 का और उसको बढ़ा के 55 का किया, ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये सोच के नहरा दिया हुआ है। बाकी तफसील में इन्होंने, मेरे बाकी साथियों ने ये आपको बताया है। और 2-3 बातें उन्होंने एक और की कि मैंने ये इनको सियासत उंगली पकड़ के चलाई है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनके वालिद साहब महरूब जान साहब ने 2 टाइम यहाँ पे एमएलएशिप की और उसके बाद ये एमएलए जो सिटिंग एमएलए हवेली एजाज जान साहब ये दूसरी टाइम जो है जीत के आए। शायद आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जिस घर के साथ आप जुड़े रहे, सियासत आपने वहां से सीखी और वहां के जो चेहरे थे जहां वो बैठे हुए थे वो इसी घर में, मैं आपके मीडिया के राय से बताना चाहता हूं कि उनका ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर यही रहा। बाकी ये नहरा जो है बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। जो डेवलपमेंट के काम जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहेंगे। और मैं इसी के साथ आपसे शुक्रिया करता हूं। ठेकेदार जो है वो जो पैसे खाने थे ठेकेदार वो खा के चले गया। तो ये एक यहाँ पे ग्रेड जो था बहुत ऊंची जगह थी। मैंने चौधरी साहब से बोला कि चौधरी साहब इस रोड की ये हालात है। उन्होंने कहा जब तक ये ग्रेड ठीक नहीं होता तो इस पर मैं काम नहीं करने दूंगा। तो दूसरे तीसरे दिन मैंने देखा वहाँ पे ठेकेदार काम कर रहा है। तो मैंने ठेकेदार को पूछा भाई ये क्या कर रहा है? बोला मेरी गण साहब से बात हो। साहब मेरे जब लिफाफा घर में पहुँचता है तो पब्लिक भूल जाती है कि मेरी पब्लिक ने मुझे वोट दिया। सबसे ज़्यादा वोट मैं यहाँ पे मीडिया के रूप से कहना चाहता हूँ कि वहाँ से 700 जो भी इन्होंने डीसी के इलेक्शन लड़े 700 वोट वहाँ पे से मिला। तो काम एक हुआ, उसकी अभी तक लुक नहीं डाली। सही बात, सबसे मेन रोड है वो हमारी, आज तक वहाँ पे लुक नहीं डाली। और 4 दिन पहले एमएलए साहब वहाँ पे जाके अपना बैठ के हमारी बात की। मैंने कहा भाई हमारे इन दिनों में ही हमें उस पर लुक लगा। तो आज मुझे ये बताइए कि आज ये कहते हैं कि पीएमजीएसवाई ये कहते हैं कि हमें बिजली का प्रोजेक्ट लाया। एक आदमी के घर के सामने पोल ही उठा के ले गए महकमे वाले। ये बुखलाए हुए काम कर रहे। ऐसे कहने से मैं कह दूंगा 100 रोड हमें आन की, तो 100 रोड तुम दिल्ली लेके तो जाओ ना। उसका प्रोजेक्ट वो 3 जगह से 5 जगह से वो प्रोजेक्ट बनकर दिल्ली जाएगा, तब वो रोड आएगी। यहाँ मेरे यहाँ अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं भेज दूंगा, वो नहीं होंगी। हमने प्रोजेक्ट पहुंचाए, वो 3 जगह से जाकर 4 जगह फिर दिल्ली पहुंचते। दिल्ली वालों ने देना है। हिंदुस्तान हमारा है, आपका भी है, हमारा है। हम हिंदुस्तान का एक हिस्से के यहाँ से बॉर्डर पर रहते हैं। जब जंगें होती हैं तो हम बॉर्डर पर करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बॉर्डर पर, हमारे एमएलए ने बॉर्डर पर हर जगह जाकर, गुतरियां, कीरनी, शाहपुर, काइयां, हर जगह बॉर्डर पर जाकर हमारे एमएलए ने देखा यहाँ रोड की, और वहां ही उन्होंने अपने लेटर पैड दिए और जो साथ में देकर लेटर पैड देकर हमने सर्वे कराया। ये कहाँ की बातें करते हैं यहाँ बैठकर? मैं कहता हूँ 500 रोड में ले आऊंगा, मैंने वो कर दिया, वो कर। यार कौन सा किया? रह के पीएचई की जो स्कीम है 33 है, वो 33 की 33 फेल है। वो इन लोगों ने फेल कराई है। यहाँ का वो जो हमारा प्रोजेक्ट था, साइड प्लान था, उस प्लान के ऊपर 1 रोड नहीं, वो 1 पीएचई की स्कीम नहीं चली। कहाँ की बातें कर रही हो? इनके दौर में 5 साल में हमसे बात करें, जो हम इनके साथ मुकाबला करते रहे, हम सरपंच थे, आए वो 5 साल में अपना काम भी बताया और मैं भी अपनी पंचायत में अपना काम बताऊं। कैसी बात करते हैं ये बुखलाए हुए कर रहे हैं ऐसे। और इंशाल्लाह हमारा एमएलए साहब जो है वो ठीक काम कर रहा है, उसने आगे और रोड़े आएंगे, वो तरक्की कर रहा है, वो टेक्निकली हर चीज को जानता है। रह गया हमें पढ़ाई न सिखाई, हमें नहीं सीखे, हम सीखे हुए, हमें सीखे हुए तो यहाँ पहुंचे। हमें कुछ नहीं सीखता, इसलिए हमारा एमएलए साहब काम कर रहा है। हम एमएलए साहब के और अपनी पूरी जमात के, गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ काम कर रहा है। एमएलए साहब वो सूट गवर्नमेंट के एमएलए से मुकाबला करे, इससे हम क्या करें।